नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल कैरियर दरबार में स्वागत है। रेलवे ने अपना कैलेंडर है वो जारी कर दिया है वैकेंसियों का। इसके लिए हम ग्रुप डी में 2 लाख वैकेंसी आएगी, उनके बारे में है वो चर्चा करेंगे। और एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक जारी होगा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और फॉर्म कब भरे जाएंगे उनके बारे में है वो चर्चा करेंगे। ये नोटिस है, ये जारी हुआ है भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड न्यू दिल्ली 10/4/2024 को 10/4/2024 को जारी हुआ है। और इस इसके अंदर जो आरआरबी नोडल कौन से हैं वो बताए गए हैं। उन्होंने नोडल है वो जारी कर दिए हैं, कौन सी वैकेंसी के लिए कौन से नोडल है वो रहेंगे। एनटीपीसी के नोडल की बात करें तो एनटीपीसी में जो लेवल 4, 5 और 6 की है, जो ग्रेजुएशन लेवल पर वैकेंसी आती है, उनके लिए जो नोडल आरआरबी को जो चुना है वो आरआरबी अहमदाबाद है। और जो एनटीपीसी के लिए जो 12th लेवल पर आती है, जो लेवल 2 और 3 की जो वैकेंसी है, उसके लिए भी अहमदाबाद जोन को ही है वो चुना है। और पैरा मेडिकल कैटेगरी में जो वैकेंसी आती है उनके लिए जो जोन चुना है वो है आरआरबी पटना जोन। पटना जोन को ये जिम्मा सौंपा गया है कि जितनी भी प्रक्रिया होती है वैकेंसी रिलेटेड, वो सभी प्रक्रिया है वो पटना जोन ही करवाएगा। लेवल 1 की वैकेंसी की बात करें तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी वैकेंसी है। ये वैकेंसी ग्रुप डी की वैकेंसी है। और ग्रुप डी के लिए जो चुना है वो आरआरबी भोपाल जोन को चुना है। ग्रुप डी के लिए आरआरबी भोपाल जोन को है वो चुना है। ग्रुप डी की जितनी भी प्रक्रिया है वो सभी प्रक्रिया भोपाल जोन ही है वो कराएगा। 5 नंबर पर देखें तो अगली वैकेंसी है मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी में जो वैकेंसी है उसके लिए जो नोडल आरआरबी चुना है वो गुवाहाटी जोन को चुना है। गुवाहाटी जोन ही है वो उनकी प्रक्रिया है वो करवाएगी। ये जो 4 प्रकार की वैकेंसी है जिसमें एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल और अंडर ग्रेजुएशन लेवल की जो वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर, सीएमएस सीएमए पैरामेडिकल कैटेगरी में, इसके लिए जो वैकेंसी असेसमेंट मांगा है वो 30/6/2025 तक मांगा है कि कितनी वैकेंसी 30/6/2025 तक है वो खाली हो जाएगी, उसकी जानकारी है वो हमें चाहिए। इसके लिए जानकारी है वो अप्रैल या मई में सभी जोन को है वो बताना ज़रूरी है। और मई और जून में उस वैकेंसी को क्या है कि अप्रूवल है वो मिल जाएगा। और इसके बाद जो जून के अंदर है वो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। अगले में बात करें तो अगले में है लेवल 1 और मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी के अंदर जो मांगा गया है वो मांगा है वैकेंसी असेसमेंट है वो 30/9/2025 तक मांगा है, जिसके लिए जो जुलाई 2024 तक है वो उनको है वो डाटा है वो बताना ज़रूरी है। और अगस्त 2024 तक क्या है कि उसको अप्रूवल है वो मिल जाएगा। और सितंबर 2024 तक क्या है कि नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएंगे। लगभग यही अनुमान लगाया जा रहा है कि 2024 के अंदर अंदर ही इन सभी भर्तियों के नोटिफिकेशन आपको देखने को है वो मिल जाएंगे। अब बात करते हैं ग्रुप डी की कि क्या ग्रुप डी में 2 लाख प्लस वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, उसके बारे में देखते हैं। जो हमें पहले नोटिफिकेशन जो निकाला था, जो आरटीआई लगाई गई थी, उसमें बताया गया था कि इतनी जो पोस्ट है 2,36,902 पद हैं वो खाली है 1/3/2024 तक। 1/3/2024 तक लेवल 1 में ग्रेड जो ग्रुप सी की वैकेंसी है उसके लिए। और इसमें लेवल 1 की जो वैकेंसी है वो भी शामिल है हमारी ग्रुप डी वाली वैकेंसी, जिसके लिए जो टोटल वैकेंसी थी वो थी 2,36,902 वैकेंसी खाली बताई जा रही थी। लेकिन अब जैसे माना जाए तो वैकेंसी है वो कब तक की अब हमको काउंट करनी है, वो वैकेंसी काउंट करनी है लेवल 1 के लिए 30/9/2025 तक के लिए काउंट करनी है। तो आप मान के चलिए कि 1 लाख वैकेंसी और खाली हो जाएगी, तो लगभग 3 लाख प्लस वैकेंसी है वो चली जाती है। इससे ये मान के चल सकते हो आपकी ग्रुप डी में 2 लाख प्लस वैकेंसी है वो खाली है वो आपको मिलेगी। तो आप देख लेना कितनी वैकेंसी उसमें से आएगी, वो तो रेलवे ही जाने की कितनी वैकेंसी है वो निकालेगा। लेकिन मेरा अनुमान यही कह रहा है कि 1 लाख प्लस वैकेंसी है वो निकाल सकती है रेलवे। तो अपनी तैयारी में है वो लगे रहें। और जिन्होंने अभी अभी लोको पायलट एएलपी का और जो आरआरबी टेक्नीशियल का जो फॉर्म भरा है उसमें जो हमारे जो साइंस आती है 40 में से 40 नंबर वाली,
वो सभी पोर्शन इसी चैनल पर मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। जितने भी टॉपिक बनेंगे, टॉपिक वाइज नोट्स बनेंगे, एमसीक्यू प्रीवियस ईयर जितने भी बनेंगे, वो सभी इसी चैनल पर क्या है कि मैं फ्री में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।